नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कुंजापुर एस्ट्रो वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे संतान रेखाएँ के बारे में और हमारी संतान रेखाएँ कहाँ पर होती हैं और पहली संतान पुत्र के रूप में होगी या पुत्री के रूप में होगी, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जान लेते हैं सबसे पहले हथेली में। दोस्तों, हथेली में सबसे पहले आपको छोटी उँगली के पे जाना है। छोटी उँगली पे आपको अपनी विवाह रेखा, यहाँ पर हमारी विवाह रेखा होती है, तो विवाह रेखा पे हमने यहाँ पर सबसे पहले नोट करना है जो हमारी विवाह रेखा इस तरीके से होती है। अब यहाँ पर बहुत सारी सीधी रेखाएँ होती हैं ऊपर की तरफ खड़ी, जिनको सूक्ष्म आँखों से देखना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने पेन से ऑलरेडी थोड़ा डार्क इसको बनाया है, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाए तो ही ये साफ-सुथरी दिखाई देती है। तो दोस्तों, अब इसमें से हमारी हाथ में रेखाएँ तो हैं, अब ये पुत्र की हैं या पुत्री की हैं उसके बारे में कैसे जानें हम? तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले बारीक उँगली जो हमारी है, तो हमने इधर के साइड से, यानी कि जो बारीक उँगली है उधर की साइड से ही हमने क्या करना है, नोटिस करना है। यहाँ पर जो खड़ी अलग-अलग लाइन होती है, तो जहाँ से हमारी विवाह रेखा शुरुआत होती है, इधर से इधर की तरफ विवाह रेखा हमारी शुरुआत होती है, तो हमने शुरुआत पे ही देखना है कि हमारी जो पहली शुरुआत की रेखा है वो किस टाइप की, यानी कि अगर जो बिल्कुल सूक्ष्म है, बहुत बारीक है, आपको कम दिखाई दे रही है, उसके बाद आपको कोई डार्क रेखा दिखाई देती है, जो बिल्कुल महीन होगी, बारीक होगी, वह पुत्री यानी कि बालिका के बारे में दर्शाती है। थोड़ा-सा जो मजबूत होगी और स्ट्रॉन्ग आपको दिखाई दे रही है, साफ-सुथरी दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं वह बालक की होती है, तो ये जानना चाहिए। तो इसी तरीके से अब जितनी रेखा यहाँ पर साफ-सुथरी होंगी, उसी के हिसाब से आपके उतने ही पुत्र होंगे। अगर आपके 4 यहाँ पर दर्शाती हैं, 4 बारीक रेखाएँ यहाँ पर अगर आपकी हथेली में हैं, तो कहीं न कहीं आपके 4 पुत्र या पुत्री होंगी। अब जितनी स्ट्रॉन्ग, मजबूत और साफ-सुथरी आपकी अगर 2 रेखा इसमें मोटी है, 2 पतली है, महीन है, तो कहीं न कहीं आपके 2 बालक और 1 बालिका होगी। तो ये जान लेना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की मुख्य जानकारी। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ चुके होंगे कि हम कैसे जानें कि हमारी हथेली में पुत्र पुत्री की रेखा कौन सी है। तो जितनी भी होंगी साफ़ सुथरी होंगी और जितनी इसमें से स्ट्रॉन्ग और लंबी होंगी, कहीं ना कहीं उसी हिसाब से आपका पुत्र होगा। अगर साफ़ सुथरी और लंबी है तो कहीं ना कहीं आपका एक अच्छे नाम कमाने वाला और अच्छा बालक होगा, अच्छी बालिका होगी, ये जानना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी दी गई जानकारी कैसे लगी? अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। और कुछ आपको जानना होता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।